ईरान पर हमला, डॉक्टर इसरार की पेशीन गोई पूरी। ईरान के बाद अगला निशाना कौन? मशरिक़ वस्ता में आखिरी जंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, मशरिक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ा है। हालिया दिनों में ईरान के खिलाफ बढ़ती हुई कार्रवाइयों और शदीद कशीदगी ने पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। इसी पस मंज़र में एक नाम बार बार ज़ेरे बहस आ रहा है, डॉक्टर इसरार अहमद। नाज़रीन, मारूफ आलम दीन और मुबल्लिग डॉक्टर इसरार अहमद के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। उनके इंतकाल को बरसों गुजर गए, लेकिन उनके चाहने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले अपने खिताबात और लेक्चर्स में वाज़ेह कर दिया था कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और इसके मंसूबे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को किस तरह निशाना बनाएंगे। उन्होंने बताया था कि ईरान इस पूरे तनाज़े में टारगेट नंबर 1 होगा और इसके बाद शाम, मिस्र, उर्दन, इराक और सऊदी अरब जैसे ममालिक भी इस मंसूबे के दायरे में शामिल होंगे। आज वो मनाज़र जिन्हें डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बरसों पहले बयान किया था, हकीकत में सामने आ रहे हैं और दुनिया भर की आंखें इस पर मरकूज हैं। आज ईरान पर जो हमला हुआ है वो उन्हीं पेशीन गोइयों की तस्दीक कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और तस्वीर से वाज़ेह होता है कि ईरान में शदीद जंगी सूरत हाल है। अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और वहाँ की क़यादत को सख्त नुकसान पहुँचा है। यही वो मनाज़र हैं जिन्हें हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आप ज़मीन पर हक़ाइक़ और डॉक्टर साहिब की पेशीन गोइयों का मुकम्मल जायज़ा ले सकें। और हाँ नाज़रीन, इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि डॉक्टर इसरार अहमद ने पाकिस्तान के हवाले से कौन सी 3 बड़ी पेशीन गोइयाँ की थीं और आज वो किस हद तक पूरा होता दिखाई दे रही हैं। लिहाजा वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप असल हक़ाइक़ और पेशीन गोइयों के करीब से करीब मंजर देख सकें। नाज़रीन, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने बरसों कबल मशरिक़ वस्ता और आलमी हालात का ऐसा खाका पेश किया था जो आज हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कुरान और हदीस के गहरे मुताले के बाद पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि मुस्तक़बिल में यहूदी ताकतें किस हिकमत अमली के तहत अपने अहदाफ हासिल करेंगी और उनका अगला निशाना कौन कौन से ममालिक होंगे। हाल ही में हमने देखा कि इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया, जिसके नतीजे में ईरान की आला क़यादत शदीद नुकसान का शिकार हुई और सुप्रीम लीडर अली ख़ामनाई समेत कई अहम रहनुमा शहीद कर दिए गए। अवाम सड़कों पर निकल आए और मुल्क में गैर मामूली जंगी माहौल पैदा हो गया। ये वो मनाज़र हैं जिनकी डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले पेशीन गोई की थी। डॉक्टर इसरार अहमद ने बरसों पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल का असल हदफ फ़लस्तीन के छोटे इलाकों तक महदूद नहीं, बल्कि इसका मकसद एक वसी और जामे मंसूबा है, यानी अजीम तर इसराइल का क़याम। उन्होंने बताया था कि इस बड़े मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट ईरान की अस्करी और दिफाई ताकत है और यही वजह है कि इसराइल सबसे पहले ईरान को निशाना बनाएगा और उसकी फ़ौजी सलाहियत को कमज़ोर करेगा और अपने खित्ते में असर व रसूख मजबूत करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, आज हम जो हालात देख रहे हैं वो उन्हीं पेशीन गोइयों की अक्कासी कर रहे हैं, जहां ईरान पर बराह रास्त हमले और आला क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। डॉक्टर इसरार अहमद ने यह भी पेशीन गोई की थी कि जब ईरान की ताकत में कमज़ोरी आएगी तो इसराइल का रुख अरब दुनिया की तरफ होगा। उनका मंसूबा है कि दरियाए नील से लेकर दरियाए फुरात तक तमाम खित्ता अपनी मजहबी अक़ीदत और तारीख़ी दावों के मुताबिक कंट्रोल करे। मौजूदा हालात इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उम्मत मुसलमा को एक बड़े और पेचीदा ख़तरे का सामना है, जहाँ न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में सियासी और अस्करी तवाज़न तब्दील हो रहा है। ईरान की अस्करी ताकत को कमज़ोर या रास्ते से हटाने के बाद इसराइल के लिए मशरिक़ वस्ता के दीगर अरब इलाकों पर कब्ज़ा करना कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। मौजूदा हालात इस बात की अक्कासी करते हैं कि बहुत से अरब ममालिक दाखिली तौर पर तकसीम और महदूद वसाइल का शिकार हैं और उनके दरमियान कोई मजबूत इत्तेहाद कायम नहीं। यही वो खला है जिसका इसराइल फ़ायदा उठा रहा है। नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग रिवायती जंग नहीं है, ये वक्फे वक्फे से जारी रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ मामलात का इंतज़ार किया जाता है, टारगेट सेट किए जाते हैं और फिर हमला किया जाता है। इसराइल की कोशिश है कि आला सतह के हुकूमती ओहदेदारों को कत्ल किया जाए ताकि रजीम चेंज की राह हमवार हो, अगरचे ये उसकी भूल है, क्योंकि ईरानी निज़ाम कई परतों में है और ईरान में फ़ौजी उतारे बगैर ये मुमकिन नहीं। और अमरीका और इसराइल ईरान में अपनी फ़ौजें कभी नहीं भेजेंगे। अमरीका की कोशिश है कि ईरानी मिसाइलों के ज़ख़ीरे
इसकी फैक्ट्रियां और न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म किया जा सके, वो इसके लिए हमले कर रहा है। ईरान की कोशिश है कि जहां कहीं भी अमरीकी असासे हैं उन्हें तबाह किया जाए और इसराइल को हर तरह से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अमरीका की कोशिश है कि जल्द से जल्द अहदाफ हासिल किए जाएं, जबकि इसराइल इसे लंबा खींचना चाहता है और ईरान भी जितनी ज़्यादा देर तक जवाब देने के काबिल रहा ये उसकी जीत होगी। अगर पिछली दफ़ा की तरह अब की बार भी अमरीका इसराइल जंग बंद कर देते हैं तो ये ईरान की फतह होगी। ईरान में इतनी आसानी से वो ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। रूस, चीन और तमाम मुस्लिम ममालिक, ख़ास तौर पर तुर्की और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इस जंग में ईरान फाते रहे, क्योंकि खुदा न खास्ता ईरान फतह हो गया तो ये यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान और तुर्की की बारी होगी। रूस और चीन के लिए ये मौका है कि अमरीका को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए ये जंग बहुत अहम है और इसराइल और अमरीका को हमारे हमसाये में आकर बैठने से रोकना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की मजबूरी है कि खुलकर ईरान की हमायत नहीं कर सकता, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम तो ईरानी अवाम के साथ हर मुमकिन इजहार यकजहती कर सकते हैं। ये 1-2 दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। इसका अंजाम अमरीकी सुपर पावर का खात्मा होगा या फिर खुदा न खास्ता ईरान में खाना जंगी की सूरत में निकलेगा। उम्मीद वासिक है कि अमरीका के सुपर पावर स्टेट के ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि ईरान अभी अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। 1 हफ्ते की तैयारी के बाद ही इस पर हमला आवर होगा और ये हमला हमा जहत होगा, जिसमें स्पीड बोट्स, ड्रोन्स, आम मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल शामिल होंगे। इसमें उनका भी काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन ये अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी तबाही का सामान होगा। इसकी प्लानिंग में रूस और चीन की मदद यकीनन शामिल होगी। यह हमला जंग की समत तय कर देगा। नाजरीन, यहाँ ये बात भी वाज़ह करना ज़रूरी है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है, जिसमें हजूर पाक ने बड़ा वाज़ेह फरमाया है कि दज्जाल के ज़हूर के वक्त 7,000 यहूदी अस्फ़हान के इलाके से इसके पैरोकार के तौर पर निकलेंगे। अस्फ़हान ईरान का एक अहम और मरकज़ी इलाका है और यहाँ यहूदियों की नक्लो हरकत और खुफिया सरगर्मियाँ अक्सर देखी जाती हैं। नाजरीन, एक और अहम पहलू ये है कि यहूदी खुद भी जानते हैं कि अस्फ़हान ईरान में एक ख़ास और अहम इलाका है। तारीख़ी और मजहबी रवायात के मुताबिक ये वो मुकाम है जहाँ दज्जाल के ज़हूर के वक्त बड़ी तादाद में उसके पैरोकार जमा होंगे और उन्हें यहाँ से ताकत हासिल होगी। यही वजह है कि इसराइल और उसके एजेंट्स अस्फ़हान में सरगर्म हैं और उस इलाके की खुफिया निगरानी और जासूसी को अहमियत दी जाती है। लिहाजा आज के हालात में हदीस की ये पेशीन गोई अमली तौर पर हकीकत बनती दिखाई दे रही है। ईरान के अंदर मुतअद्दिद जासूस और खुफिया एजेंट्स काम कर रहे हैं जो इसराइल के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और यही अनासर ईरानी आला क़यादत और फौजी मंसूबों को निशाना बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। मौजूदा हमले और निशाने जहां ईरान की क़यादत और दिफाई निज़ाम शदीद नुकसान का सामना कर रहे हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि हदीस में बयान शुदा मंजरनामा आज अमली हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, डॉक्टर इसरार की दूसरी पेशीन गोई में कहना था कि हो सकता है पाकिस्तान को सुकूत ढाका जैसा एक बड़ा झटका लगे, जिसे महसूस करके पाकिस्तानी जाग जाएं और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। डॉक्टर इसरार ने तीसरा खदशा ये जाहिर किया कि भारत पाकिस्तान को फतह करेगा, करोड़ों मुसलमानों को कत्ल करेगा। इंतकाम की प्यास को बुझाने के बाद डॉक्टर इसरार ने यह पेशीन गोई भी की कि फिर वो ईमान लाएंगे और फितना तातार की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। नाजरीन, आज के हकायक और पेशीन गोइयों ने वाज़ेह कर दिया है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल महज एक झलक नहीं बल्कि एक तवील और पेचीदा मंसूबे का हिस्सा है। हमें होश के साथ हालात पर नज़र रखनी होगी और उम्मत मुसलमान के मुस्तकबिल के लिए चौकन्ना रहना होगा। दुआ भी कीजिए अल्लाह पाक उम्मत मुसलमान को हर किस्म के फितना व फसाद और दुश्मनों की साजिशों से महफूज रखे और उम्मत मुसलमान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी और सरबुलंदी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।